डियर स्टूडेंट्स, एसडीएस साइंस एकेडमी खराड़ा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट हमारे यहाँ के जानते हैं, मैं अरुण शुक्ला सोशल साइंस का टीचर हूँ। तो कक्षा 9 में जो पहला टॉपिक है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, साथ में उसकी जो लोकेशन होती है। तो जैसे आप पिछली कक्षाओं में आप सभी बच्चे जो पढ़कर आए हैं कि जो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, वो जो है भारत जो हमारा है एशिया महाद्वीप के दक्षिणी सिरे पर 8 अंश उत्तर और 37 अंश उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है और 67 अंश ईस्ट यानी पूर्वी देशांतर से 97 अंश पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। और ये लेकिन आप कहेंगे कि ये अक्षांश जो 8 अंश उत्तरी या 37 अंश उत्तरी तक या 67 अंश पूर्वी देशांतर से 97 अंश पूर्वी देशांतर, ये है क्या? तो सबसे पहले हम अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये रेखाएं क्या होती हैं? तो ये आपके देखिए, आपका ग्लोब बना हुआ है, पृथ्वी का मॉडल का एक खाका यहाँ पर बनाया गया है और इसमें आप देख लीजिए कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं देखिए, अक्षांश रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के ग्लोब पर समान दूरियों पर, कहने का मतलब उनका जो डिफरेंस होता है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच का, वो समान होता है। समान अंतर पर ईस्ट से वेस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। आप कहेंगे इसमें ईस्ट और वेस्ट क्या होता है? ईस्ट और वेस्ट क्या होता है? नॉर्थ और साउथ क्या होता है? किसी मैप में आप जानते हैं ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो अक्षांश रेखा जैसे आपके देख रहे हैं यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। अब ये 0 जो है अक्षांश रेखा है, जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये 0 अंश डिग्री पर बनाई जाती है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इस रेखा के जब हम उत्तर में जाते हैं नॉर्थ में, तो इसको उत्तर कहते हैं, और अगर इसके इधर दक्षिण में जाते हैं तो इसको दक्षिण यानी साउथ कहते हैं। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारा भारत, जैसे हम कहते हैं कि 8 अंश उत्तरी, तो यहाँ जो 0 आपका है, इसके आप 0 से देखिए यहाँ तक लगभग 8 तक चले जाइए, तो ये आपका मिल जाएगा लगभग 8। ये चीज़ आपको मिला 8 अंश उत्तरी, लेकिन जाएगा कहाँ तक? 37 तक जाएगा। और उसके बाद फिर अगर इस रेखा से हम इधर आते हैं तो इसको कहते हैं दक्षिणी। यहाँ 0 से जो विषुवत रेखा होती है इधर आते हैं तो इसको कहते हैं दक्षिण। इस प्रकार जो है इस भूमध्य रेखा की इधर जो है पूरी अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है वो बन जाती है 90 उत्तरी, जिसको हम ये उत्तरी और दक्षिणी यानी दोनों गोलार्धों में 90 + 90 ये हो जाती है 180। इसमें जब 0 को भी शामिल कर लिया जाता है, जो की कॉमन होती है, तब इनकी संख्या बन जाती है 181। अब ये अक्षांश रेखा जो हमारी पूरी पृथ्वी है, इसका जो ग्लोब है, इस पर जो इनकी संख्या है वो 180 एक्चुअल है, 181 इसको जोड़ करके हम बना लेते हैं। इसी तरह से अब इसमें हमारे जैसे 181 तो है, लेकिन इसमें कुछ मेन अक्षांश रेखाएं होती है, जैसे 23.5 या 23.5, जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। वो कर्क रेखा जो कि हमारे देश के लगभग मिडिल से गुजरती है। उसके बाद 23.5 या 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है, इसको हम मकर रेखा कहते हैं। यहाँ आप देखिए 23 पॉइंट, ये जो है कर्क रेखा है उत्तरी, यहाँ जो है नॉर्थ लिखेंगे, और ये साउथ, ये होती है मकर रेखा। दूसरे जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होती हैं 60.5 यानी 66.5 अंश उत्तरी और 66.5 अंश दक्षिणी। 66.5 अंश जो आपका ये होता है उत्तरी,
इसको हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा। आप कहेंगे यहाँ वृत्त क्यों लिखा गया है? ये देखिए, भूमध्य रेखा हुई या कर्क रेखा हुई या आर्कटिक वृत्त हुआ, सारी रेखाओं को जब हम पृथ्वी के ग्लोब पर ऐसे लपेट देते हैं तो सभी रेखाएं एक वृत्त बनाती हैं, अक्षांश रेखाएं सर्किल बनाती हैं। तो और ये जो 60.1 ये साउथ होता है, इसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। रेखा भी आप लिख सकते हैं या वृत्त भी लिख सकते हैं। उसी तरह से जो हमारी ऐसे, ये जो आपका होता है ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जैसे यहाँ मिडिल में आपके ये इक्वेटर लाइन होती है, यहाँ ऐसे मिडिल वाली जो रेखा होती है ये 0 अंश देशांतर इसको कहते हैं। ये 0 अंश देशांतर जो होती है, इसके अगर हम इधर आते हैं तो इसको हम जो है पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और अगर इसके इधर आते हैं तो इसको पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। जैसे ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्धों में बांटती है, उसी तरह 0 अंश जो देशांतर रेखा होती है पृथ्वी को 2 गोलार्धों में, यानी पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में बांटती है। अब यहाँ आप देखते हैं इस गोलार्ध से जब हम इधर को आते हैं पूरब में, यानी हमारा भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित है इस देशांतर के अनुसार, जबकि वो अक्षांश के अनुसार इसमें जा रहा है आपके उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ जो ये आपकी थी अक्षांश रेखाएं, तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? आपको अक्षांश रेखाएं बताया गया पृथ्वी के गोलों पर पश्चिम से पूर्व की ओर समान दूरियों पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। इनका दूसरा नाम समानांतर रेखा भी होता है। उसी तरह देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को कोणात्मक दूरियों पर जो मिलाती हैं, यानी कोणात्मक दूरी पर आप देखेंगे एंगल के रूप में खींचा गया है, सीधे नहीं खींचा गया है। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली कोणात्मक दूरियों पर खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अब देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? देशांतर रेखाओं की संख्या, इसमें आपका देशांतर रेखाओं की संख्या जो होती है वो एक गोलार्ध में जो होता है 180 होती है, और अगर दूसरे गोलार्ध को भी हम जोड़ लेते हैं तो 180 आपका बन जाता है 360। ये इनकी संख्या 360 होती है। मेन देशांतर क्या होता है? इसमें आपने नाम सुना होगा प्राइम मेरिडियन का, जहाँ से PM और AM आपके बनते हैं, जहाँ से पूरे संसार का समय चलता है। वो दूसरा उसको एक ग्रीनविच रेखा नाम उसका कहा जाता है, या उसी रेखा को फिर इंटरनेशनल डेट लाइन या प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। ये पृथ्वी के ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो ग्रिड बना हुआ है, एक नेटवर्क बना हुआ है, इसके द्वारा हम किसी भी देशांतर रेखा की सहायता से हम किसी भी स्थान की जो लोकेशन होती है, जो समय होता है, जैसे आपको पता है कि हमारा भारत आपको बताया गया किन किन अक्षांश देशांतरों पर स्थित है, तो हम ग्लोब के माध्यम से इस ग्लोब पर, यानी पृथ्वी पर, हम अपने देश की स्थिति का पता लगा सकते हैं कि कोई देश कहाँ है इस ग्लोब पर या पृथ्वी पर कहाँ स्थित है। दूसरी चीज, जो हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं, इनके द्वारा हम किसी स्थान का समय भी मालूम कर सकते हैं। आप जानते हैं एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में जाने पर 4 मिनट का अंतर पड़ता है। तो उस 4 मिनट के अंतर से जो आपका 0 अंशीय है प्राइम मेरिडियन, जिसको प्रधान मध्याह्न कहते हैं, इसके अगर हम ईस्ट में चलते हैं, पूर्व में चलते हैं, तो अपना समय जो है यहाँ के समय से प्लस कर लेते हैं, और अगर इसके इधर पश्चिम में जाते हैं इस 0 के, तो उससे अपना समय माइनस कर लेते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ इस रेखा पर अगर 4 बज रहे हैं तो भारत में हमारे क्या बजेंगे? तो आप देखेंगे इस रेखा से हमारा भारत 67 ईस्ट है, तो 67 को हम 4 से गुणा कर लेंगे और उसको हम 60 से भाग देंगे, तो हमारा टाइम यहाँ के टाइम से मिल जाएगा जो है। ठीक है, अगर आपको अभी इस अक्षांश और देशांतर रेखा में कुछ दिक्कत होगी तो फिर हम उसको अगले चैप्टर में और ज़्यादा विश्लेषण करें। थैंक यू।